इतिहास गवाह है कि विभिन्न संस्कृतियों ने खगोलीय घटनाओं और पवित्र त्योहारों की ऊर्जा का उपयोग रहस्यमयी शक्तियों को जागृत करने और अपने जीवन में दिव्य हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए किया है। भारत में होली सिर्फ रंगों और उल्लास का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूपांतरण और गूढ़ साधनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय भी है। 13 मार्च 2025 की रात जब होलिका दहन, जो कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, संपन्न होगा, तब एक अनूठा और रहस्यमय अनुष्ठान किया जा सकता है। यह प्राचीन परंपराओं से प्रेरित प्रक्रिया किसी भी तरह का खर्च, मंत्रोच्चार या जटिल तैयारी की मांग नहीं करती, फिर भी यह आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप अभी इसी समय खाटू बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट्स और सब्सक्राइब करने वालों की खाटू बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए साधक को मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखनी होगी। होली से कुछ दिन पूर्व उसे मांस, मदिरा और किसी भी अशुद्ध वस्तु के सेवन से बचना होगा। साधक को सात्विक अवस्था में रहना चाहिए, जिसका अर्थ है संतुलन और पवित्रता बनाए रखना, साधारण स्वच्छ वस्त्र धारण करना और संदेह या भय से मुक्त होकर अनुष्ठान की ओर अग्रसर होना। जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होगी और ब्रह्मांडीय शक्तियों का द्वार खुलेगा, तब साधक को एक प्रतीकात्मक क्रिया करनी होगी जिससे आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो सके। मेहंदी भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण तत्व इस प्रक्रिया का माध्यम होगी। आपको एक मेहंदी का पौधा ढूंढना होगा जो श्मशान या कब्रिस्तान में हो। उसकी पत्तियों को तोड़ें और उन्हें अपने सामने पीस कर पेस्ट बना दें। इस मेहंदी को अपने एक हाथ की हथेली पर लगाना होता है। यह एक साधारण क्रिया प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने की शक्ति है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, तब साधक को होलिका दहन स्थल की ओर बढ़ना चाहिए। वहां पहुंचकर उसे अग्नि को प्रणाम करना होगा और होलिका एवं प्रहलाद की पवित्र उपस्थिति को नमन करना होगा। इस क्षण एक विनम्र और शक्ति संपन्न आह्वान किया जाता है, एक प्रार्थना जो ब्रह्मांडीय शक्तियों की स्वीकृति मांगती है। अब साधक को अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर 3 बार हथेलियों को एक दूसरे से टकराना होगा, मानो किसी विशेष लयबद्ध गति में ताली बजा रहा। यह सरल प्रतीत होने वाली क्रिया वास्तव में ऊर्जा के स्तर को जागृत करने का माध्यम है। इन लहरियों के कंपन के साथ एक रहस्यमय उपस्थिति प्रकट होती है, एक ऐसी शक्ति जो केवल साधक के लिए दृष्टिगोचर होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय लोक कथाओं में इसे परी कहा जाता है, जो विशेष रूप से इस रात के दौरान जागृत होती है। अब साधक के पास एक दुर्लभ अवसर होगा, वह अपनी किसी भी मनोकामना को अभिव्यक्त कर सकता है या अनुरोध, चाहे वह सफलता के लिए हो, रक्षा के लिए हो या आध्यात्मिक जागृति के लिए। यदि ऊर्जा सही संरेखण में है तो तत्काल पूरा हो सकता है। जैसे ही यह रहस्यमयी शक्ति अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, वह उसी क्षण अदृश्य हो जाती है, पीछे छोड़ते हुए केवल उस अलौकिक अनुभव की अनुभूति जिसे पारंपरिक तर्क से समझा नहीं जा सकता। इस आध्यात्मिक मिलन के बाद साधक को पूर्ण मौन के साथ घर लौटना होता है, बिना किसी से बातचीत किए। आदर्श रूप से घर में प्रवेश करने से पहले एक पवित्र स्नान या कम से कम हाथ और पैर धो लेना चाहिए। यह प्रक्रिया ऊर्जा विनिमय को सील कर देती है, जिससे प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति सुरक्षित रहती है और उसका व्यय नहीं होता। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार के अनुष्ठान हमारे चेतन मन की असीम क्षमताओं को जागृत करते हैं। इस प्रक्रिया में अंतर्निहित उत्सुकता, सुनियोजित संरचना और सफलता में अटूट विश्वास आत्मसिद्धि की एक प्रभावी प्रणाली बनाते हैं। प्लेसिबो प्रभाव और गहरे मानसिक अनुशासन के संयोग से व्यक्ति अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ सकता है और वे उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है जो कभी असंभव लगती थी। भारत, जो कि रहस्यवाद और अध्यात्म का केंद्र रहा है, सदियों से इस विश्वास और वास्तविकता के अंतर संबंध को समझता आया है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ध्यान और एकाग्रता का प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम है, एक दुर्लभ क्षण है जिसमें साधक अपने आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्यों को साध सकता है।
इतिहास गवाह है कि इस अवधि के दौरान साधक शक्तिपीठों पर जाते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग अपनी साधनाओं को सिद्ध करने और उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के लिए करते हैं जो सामान्य दिनों में दुर्लभ रहते हैं। जो लोग गहन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में, वे अनुभवी साधकों के मार्गदर्शन में इस पथ को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते। जो लोग रहस्यवाद, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज में रुचि रखते हैं, उन्हें इस विषय में गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की खोज अनंत है, एक ऐसी यात्रा जो केवल साधक को ही नहीं बल्कि स्वयं वास्तविकता की संरचना को भी बदल देती है। जैसे होलिका दहन की अग्नि पुरानी नकारात्मकता को भस्म कर एक नए आरंभ की घोषणा करती है, वैसे ही यह प्रश्न उठता है, क्या आप भी ज्ञात सीमाओं से परे जाकर असाधारण को अपनाने के लिए तैयार हैं? निर्णय आपका है। होली की रात आपका इंतजार कर रही है। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं देते हैं जिनकी वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सभी साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक विवरण में दिया गया है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।